आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने धनु राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। और ये जो वर्ष है, ये वर्ष 2024 सबके लिए बहुत एक्साइटमेंट लेकर आया है। हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये साल मेरे लिए कैसा रहेगा। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपके लिए ये वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है, तो मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी वर्ष 2024 का वार्षिक राशिफल अपलोड कर दिया है, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं। और यदि आप ऐसा ना करें तो इस वीडियो के अंत में भी डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दे दिए हैं, वहाँ जाकर भी आप अपनी राशि के अनुसार इस वीडियो का लाभ प्राप्त करें और दूसरों को भी वार्षिक राशिफल शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे भी अपने आने वाले वर्ष की प्लानिंग कर सके। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि साल के इस प्रथम माह में कौन कौन से विशेष दिन, व्रत और त्यौहार आने वाले हैं। तो 7 जनवरी को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। 14 जनवरी को लोहड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है। वहीं 17 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाएगी और 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पूरा देश मनाएगा। तो ये हैं कुछ विशेष व्रत, त्योहार और दिन जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि साल के इस प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति हमारे लिए कैसी रहने वाली है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि धनु में विराजमान है और 15 जनवरी को वे अपनी सम राशि मकर में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है और 7 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि धनु में विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी गुरु की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि वृश्चिक में विराजमान है, 18 जनवरी को वे अपनी शत्रु राशि धनु में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे और राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब इन ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपने साल के इस प्रथम माह में देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं जनवरी माह का धनु राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है गुरु, और गुरु आपके सुखेश भी हैं। अब तक गुरु जैसी सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करते आए हैं, यानी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते आए हैं, वैसे ही रिजल्ट आपको कंटिन्यूअसली मिल सकते हैं। इस माह मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध ये सभी ग्रह आपकी राशि में आकर बैठेंगे। सूर्य आधे माह तक बैठेंगे और बुध 7 जनवरी के बाद आपकी राशि में आकर मंगल के साथ और सूर्य के साथ युति करेंगे और शुक्र 18 जनवरी को मंगल और बुध के साथ में आकर आपकी राशि में युति करते हुए विराजमान होंगे। अब यहाँ पर आपके राशि के अंदर पंचमेश मंगल और कर्मेश और सप्तमेश बुध और लाभेश शुक्र की युति पूरे माह रहने वाली है। तो ये युति बहुत ही शानदार परिस्थितियां आपके लिए उत्पन्न करेगी। आधे माह तक सूर्य के साथ में और उसके बाद शुक्र के साथ में ये युति आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगी, क्योंकि सूर्य भी आपके भाग्येश है। तो ये समय आपके लिए उत्तम सफलताओं से भरा रहेगा। वैसे आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने होंगे। सुखों में भ्रमित ना हो, अचानक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, परंतु आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने की वजह से आप अपने खर्चों का निर्वहन भी कर पाएंगे। इस समय आप कुटुंब में मान सम्मान हासिल करेंगे और आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन रुचि अधिक रहेगी। काम में जीवन साथी की तरफ से आपको बहुत अच्छा और विशेष लाभ देखने को मिलेगा। तो गुरु के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे इस माह रहने वाले हैं।
अब आते हैं आपके द्वितीय और तृतीय भाव पर। आपके धनेश और पराक्रमेश हैं शनि, और पराक्रम भाव में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते आ रहे हैं और ये रिजल्ट आपके लिए कंटिन्यूअसली आगे भी बढ़ते रहेंगे। परंतु आपको अपने कर्म को नहीं रोकना है। अपने कर्म को अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे तो डेफिनेटली ये रिजल्ट्स आपके लिए दुगने तिगुने चौगुने लाभ की स्थितियाँ लेकर आ सकते हैं। छोटे भाई बहनों से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा, उनका सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट होगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे और जो भी वाणी से मुंह से शब्द निकालेंगे उनका बहुत अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसीलिए बहुत पॉजिटिविटी के साथ और सोच समझ कर फूंक फूंक कर आपको कदम रखने होंगे और बोलते समय भी सावधानी रखनी होगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, तो इसलिए आपको संभल कर चलने की भी आवश्यकता रहेगी। बाकी शनि के रिजल्ट आपको धनेश और पराक्रमेश दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचम भाव के और खर्च भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल जाकर बैठ रहे हैं आपकी राशि में यानी आपके लग्न में। यहाँ पर एक बहुत अच्छा इंटर एक्सचेंज भी हो रहा है। आपके राशि स्वामी मंगल के घर में और मंगल आपकी राशि के अंदर जाकर बैठे हैं, यानी धनु राशि में मंगल और मेष राशि में गुरु बैठे हैं। और आप दोनों के राशि स्वामियों का ये जो इंटर एक्सचेंज हो रहा है ये बहुत ही शानदार परिस्थितियां आपके लिए लेकर आने वाला है। काम में, करियर में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। आपके कामों में कितनी भी उलझनें आ जाए आप उसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे। संतान की तरफ से आपको सब समाचार प्राप्त होंगे। खिलाड़ियों के लिए खेलकूद में उत्तम सफलता आपको मिलने वाली है। वहीं पढ़ाई में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इस समय अगर आपकी परीक्षा होने वाली है तो वो बहुत अच्छी जाएगी और परिणाम भी आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। छात्रों को कंसंट्रेशन से थोड़ा सा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अपनी मेहनत को दुगना कर दें, रिजल्ट भी आपको दुगने ही मिलेंगे। अब मंगल चूंकि आपके खर्च भाव के स्वामी है, अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, तो आपके खर्चों को भी नियंत्रित करने का कार्य करेंगे। ये समय आपको विचलित होने का नहीं है कि मैं ये खर्च कर दूं, यहाँ चला जाऊं, यहाँ ये ले लूं, बट आपको सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करने का है। अपने खर्चों को नियंत्रित करके चलें और सोच समझकर निवेश करें तो किसी भी प्रकार की समस्या का आपको अपने जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। विदेशों से बहुत अच्छे लाभ के योग बनेंगे। विदेश यात्रा का सपना पूरा हो जाएगा और जो कार्य आपने अपने हाथ में लिए हैं उन कार्यों में भी उत्तम सफलता आपको प्राप्त होगी। तो मंगल के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छे रहेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि 18 जनवरी तक अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। वहीं शुक्र का 12th हाउस में बैठना बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाता है, तो शुक्र यहाँ पर बैठकर वैसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और रोगों के हिसाब से भी आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। शत्रुओं की संख्या में कमी हो जाएगी। आप बहुत स्ट्रैटेजी और प्लानिंग बनाकर कार्य करेंगे जिससे उत्तम सफलता के योग बनेंगे। ननियाल पक्ष से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। 18 जनवरी को शुक्र आ जाएंगे आपकी राशि में और उसके बाद भी शुक्र के रिजल्ट आपको बेहतरीन मिलेंगे, पर 18 जनवरी तक बेस्ट रिजल्ट है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने हो तो आप 18 जनवरी तक कर लें। उसके बाद कठिनाइयां जरूर आएगी, चैलेंजेस जरूर आएंगे, पर कंटिन्यूअसली में आप अपने कार्य को करते चले जाएं। अब शुक्र आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं और लाभेश अपने से एक घर आगे और उसके बाद में अपने से तृतीय बैठेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में लाभ भाव के स्वामी के रिजल्ट पूरे माह बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। आपको अचानक से कुछ ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ जाएगा जो कि आपको बिजनेस में फायदा पहुंचा सकते हैं। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। इस समय आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेगी, तो महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का हौसला भी आप में देखने को मिलेगा। इस समय अच्छे लाभ की परिस्थितियों से आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल महसूस करेंगे। कपड़ों के व्यापारी हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री के व्यापारी हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त करेंगे। शुक्र से रिलेटेड कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ
ये महीना आपको दिलवाएगा, यानी ओवरऑल लाभ की परिस्थितियां आपके लिए इस महीने बहुत अच्छी रहेगी। अब आते हैं आपके सप्तम और कर्म भाव पर। आपके सप्तमेश और कर्मेश हैं बुध, और बुध जाकर बैठे हैं खर्च भाव में। दोनों ही परिस्थितियों में बुध के रिजल्ट इतने अच्छे आपको नहीं मिलेंगे। कर्म भाव में केतु का बैठना काम में अड़चने ला सकता है। एक अनस्टेबिलिटी आप काम में महसूस करेंगे। वहीं ये समय सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलने का है, झगड़ा ना करें वरना आपके काम और अटक सकते हैं। अधिकारियों से भी डांट सुनने को मिल सकती है, इसीलिए आपको बहुत शांत रहकर अपने कार्यों को पूर्ण करना चाहिए, वरना आपके कार्य अधूरे ही रह जाएंगे और उस वजह से असफलता का मुंह आपको देखना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ में टकरार से आपको बचना होगा। कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे उनका मन दुखी हो जाए। इस समय व्यापार में भी उतार चढ़ाव की स्थितियां बनी रहेगी। हालांकि विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आप फिर भी सोच समझ कर निवेश कीजिएगा, क्योंकि व्यापार में उतार चढ़ाव की वजह से आपका व्यापार इतना अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और समस्याएं बढ़ सकती है। इसीलिए बहुत सोच समझकर निवेश करें, सोच समझकर व्यापार में डिसीजन लें और जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि आपको यात्राएं बहुत अधिक कराएंगे। आपके मानसिक स्तर को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर देंगे, यानी आप हर समय कुछ न कुछ विचारों में खोए रहेंगे। एक के बाद दूसरा थॉट, दूसरे के बाद तीसरा थॉट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए इस समय आपको अपने मन को, अपने दिमाग को स्थिरता प्रदान करनी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें और कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में न लें। भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखना है, आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अगर आपने ये बातें शेयर करी तो वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहें। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्य स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि आधे माह तक आपकी राशि में बैठेंगे और सूर्य का यानी भाग्येश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही शानदार परिस्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। यहाँ पर सूर्य के रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा और आपके कुछ कार्यों में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। मित्रों का साथ और सहयोग मिलेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। 15 जनवरी के बाद थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य जल्दबाजी में न करें। पारिवारिक सदस्यों के साथ में तालमेल बनाकर रखें, उनसे टकरार न करें और जब डिसीजन लेना हो तो परिवार की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। तो व्यापार में किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और सफलता आपको मिलती चली जाएगी। तो आपको संभल कर और सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो ये था धनु राशि वालों का जनवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। इस माह मकर संक्रांति का विशेष पर्व आ रहा है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन 7 कौड़ियां लेकर ओम संक्रांत्याय नमः मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। फिर रात में 12 बजे इन कौड़ियों को घर के बरकत वाले स्थान जैसे किचन, तिजोरी, मंदिर, पर्स आदि में रखा जाए तो घर और व्यापार में उन्नति होगी। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर शुद्ध हो जाएं, सफेद कपड़े पहनकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें और उनके सामने श्री सूक्त का पाठ करें। माता के चरणों में कमल का फूल जरूर अर्पित करें। प्रतिदिन तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ दें। तो ये उपाय बताए मैंने आपको इस माह के हिसाब से। पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से जुड़े प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपनी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा
पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।